बहुत स्वागत है आपका। भारतीय न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। चलिए बात करते हैं बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर। सड़क से लेकर संसद तक बांग्लादेश चल रहा है। शेख हसीना तख्तापलट के बाद फिलहाल भारत में है। उन्हें किसी दूसरे मुल्क में शरण का इंतजार है। पड़ोस की इस आग की आंच भारत तक भी पहुंच चुकी है। भारत के सामने दोहरी मुश्किल है। भारत की दोस्त रही शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद भारत की कूटनीति की परीक्षा की घड़ी है। बांग्लादेश में अब नई सरकार किसकी होगी ये तो समय बताएगा। दरअसल बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच इस पड़ोसी मुल्क से सटी सीमा की सुरक्षा चिंता की एक बड़ी वजह है। भारत बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। ये बॉर्डर भारत के 5 राज्यों बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है। अब एक बार फिर से भारत में घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। इस सीमा पर आतंकी गतिविधियों, घुसपैठ, अवैध तस्करी समेत तमाम तरह के खतरे बढ़ गए हैं। बांग्लादेशियों को अवैध रूप से अपनी सीमा में घुसने से रोकना भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि बांग्लादेश में पैदा हुए हालात के बाद बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बांग्लादेश में करीब 7% हिंदू आबादी है। बांग्लादेश में अगर वहां के अल्पसंख्यक हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर आते हैं तो ये चिंता की बड़ी वजह होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की भी खबरें हैं। मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा काली मंदिर में भी तोड़फोड़ की जानकारी सामने आई है। अगर हिंदू आबादी पर अत्याचार ज्यादा बढ़ता है तो भारत के लिए दुविधा वाली स्थिति बन जाएगी। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने और सीमित आवाजाही रखने की चेतावनी जारी की है। दरअसल शेख हसीना सरकार का झुकाव भारत की तरफ था। इससे भारत बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ही दोस्ताना दौर में चल रहे थे, लेकिन अब पिक्चर पूरी तरह से बदल चुकी है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का झुकाव किसकी तरफ होगा ये जग जाहिर है। अंतरिम सरकार में पाक परस्त जमाते इस्लामी की भी एंट्री हो चुकी है। चीन और पाकिस्तान समर्थक मानी जाने वाली विपक्षी नेता खालिदा जिया की भी रिहाई होने जा रही है। ऐसे में इसका असर भारत बांग्लादेश रिश्तों पर भी देखा जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो बांग्लादेश में चल रही उथल पुथल में सीधा हाथ पाकिस्तान का होने की संभावना है। सोमवार को जो भी हुआ उसकी पूरी पटकथा पाकिस्तान से ही लिखी गई थी। ऐसे में भारत के लिए नई चिंता खड़ी हो गई है। चीन के लिए भी ये सुनहरा मौका है। तीस्ता समझौते पर जिस तरह से शेख हसीना ने भारत को तरजीह दी थी उससे वो चिढ़ा हुआ था, लेकिन नई सरकार में शेख हसीना दौर में किए गए समझौतों की समीक्षा हो सकती है। ऐसे में पलड़ा पाकिस्तान और चीन की तरफ झुक सकता है। वहीं भारत बांग्लादेश में प्याज समेत खाने पीने की जरूरी वस्तुओं के साथ ही बिजली, कृषि और औद्योगिक उपकरणों और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी होता है। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद अब ये निर्यात बाजार अनिश्चितता में घिर सकता है। बांग्लादेश भारत का 25वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों ही देशों के बीच करीब 12.9 अरब डॉलर का कारोबार होता है। वित्त वर्ष 2023-24 में बांग्लादेश 11 अरब डॉलर के साथ भारत का 8वां बड़ा निर्यातक साझेदार रहा है। हालांकि पिछले 2 सालों में निर्यात में कमी देखी जा रही है। साल 2021-22 में निर्यात के मामले में बांग्लादेश भारत का 4था बड़ा इंपोर्ट मार्केट था। बांग्लादेश में भारत ने बड़ा निवेश किया है। देश के मौजूदा हालात का असर वहां चल रही परियोजनाओं पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से निवेशकों के सामने बड़ा खतरा पैदा हो गया है। दरअसल अच्छे रिश्ते होने की वजह से पिछले कुछ सालों में कई बड़ी भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश में खूब निवेश किया है। भारतीय कंपनियों ने यहां पावर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टरों में निवेश किया है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ऐसे में निवेश की सुरक्षा को लेकर भी सवाल पैदा हो गए हैं, जो भारत के सामने बड़ी चिंता का विषय है। आने वाले दिनों में हालात कैसे होंगे इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल को लेकर तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ।